आप पूरी जिंदगी मेहनत करते रहिए या वो सीखिए जो अमीर लोग अपने बच्चों को स्कूल से पहले ही सिखा देते हैं। क्या आप जानते हैं, एक ही नौकरी करते करते लोग उम्र भर गरीब क्यों रहते हैं? हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से क्यों जूझते हैं? और क्यों कुछ लोग बिना डिग्री के करोड़पति बन जाते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मेहुल और आप देख रहे हैं बुक सम, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, सोच बदलते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया की पर्सनल फाइनेंस बुक, एक ही वीडियो में संपूर्ण हिंदी समरी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को सिखाया कि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे 7 पावरफुल चैप्टर्स के वो सबक जो आपके पैसों, सोच और जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। आपका पैसा कमाने का तरीका, आपकी निवेश करने की सोच और आपकी जिंदगी का फाइनेंशियल फ्यूचर जानिए। अमीर लोग क्यों पैसे के लिए काम नहीं करते? पुअर और रिच माइंडसेट में असली फर्क क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों स्कूलों से ज्यादा जरूरी है? एसेट्स और लायबिलिटीज का असली मतलब क्या होता है? और कैसे आप सैलरी की दौड़ से निकलकर पैसे से पैसे बनाने की कला सीख सकते हैं? अगर आप चाहते हैं पैसिव इनकम बनाना, अर्ली रिटायरमेंट लेना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये एक फाइनेंशियल अवेकनिंग है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, आप रिच डैड की सोच रखते हैं या पुअर डैड की? अभी लाइक दबाइए, वीडियो को शेयर करिए और बुक सम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर वीडियो में आप सीखते हैं सोच बदलने वाली बातें जो कहीं और नहीं मिलती। चलिए अब शुरू करते हैं एक ऐसा फाइनेंशियल सफर जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। रिच डैड पुअर डैड की पूरी समरी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र भर मेहनत करते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा पसीना बहाए अमीर बन जाते हैं? आज हम बात करेंगे उस किताब के पहले चैप्टर की जिसने करोड़ों लोगों की सोच को बदल डाला, रिच डैड पुअर डैड। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में 2 पिता थे। एक उनके असली पिता हाईली एजुकेटेड सरकारी नौकरी में थे, जिसे वो पुअर डैड कहते हैं। दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्होंने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। इन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। अब फर्क क्या था इन दोनों की सोच में? पुअर डैड कहते थे, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी में सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे, अपने लिए काम करना बंद करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। रॉबर्ट ने इन्हीं 2 सोचों के बीच फर्क को समझा और यहीं से उनकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हुई। वॉक, पैसे के लिए काम या पैसा आपके लिए काम करे। एक दिन रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक अमीर बनने की जिज्ञासा में रिच डैड के पास जाते हैं। रिच डैड उन्हें काम पर रखते हैं, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा की सैलरी में। लेकिन कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट थक जाता है और शिकायत करता है, इतनी मेहनत के बदले ये क्या मिल रहा है? और यहीं पर रिच डैड उन्हें एक सबक सिखाते हैं। मोस्ट पीपल काम करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत होती है, लेकिन जब तुम पैसे के डर और लालच में फंस जाते हो तो तुम खुद एक जिंदा रोबोट बन जाते हो। तो चूहे की दौड़, द रैट रेस रिच। डैड समझाते हैं कि ज्यादातर लोग चूहे की दौड़ में फंसे होते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, खर्च करते हैं और फिर वही सब अगले महीने। जैसे ही तनख्वाह मिलती है, बिल भरने होते हैं और इसलिए वे लोग ज्यादा पैसे की चाह में और ज्यादा काम करने लगते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। मुद्दा ये है, ज्यादा पैसे कमाना समस्या का समाधान नहीं है। पैसे की समझ रखना वो असली चाबी है। 3, डर और लालच असली दुश्मन। रिच डैड कहते हैं, लोग पैसे के लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो डरते हैं, गरीबी से, असफलता से, असुरक्षा से। और जब उन्हें थोड़ा पैसा मिलता है तो वो लालच में आकर नया फोन, कार, छुट्टियां ले लेते हैं। फिर पैसे की कमी हो जाती है और फिर डर लौट आता है। यही है डर और लालच का चक्र। रिच डैड कहते हैं, जब तुम इस चक्र को तोड़ देते हो तभी तुम असली अमीरी की तरफ बढ़ते हो। 4, सीखो, नहीं तो हारोगे। रिच डैड।
रॉबर्ट को कम पैसे में काम पर रखते हैं क्योंकि वो उन्हें एक माइंडसेट सिखाना चाहते हैं, सीखने की आदत, सोचने की आदत, ऑब्जर्विंग पावर। जब रॉबर्ट काम से तंग आ जाता है तो रिच डैड उससे कहते हैं, अगर तुम मुझसे कुछ सीखना नहीं चाहते तो तुम लाखों डॉलर कमाकर भी गरीब ही रहोगे। यानी एजुकेशन, इनकम, माइंडसेट, मनी। 5. मौके देखना सीखो। रिच डैड उन्हें कहानियों या लेक्चर्स से नहीं बल्कि रियल लाइफ सिचुएशन से सिखाते हैं। एक बार रिच डैड उन्हें एक बंद पड़ी किताबों की दुकान के पीछे ले जाते हैं जहां पुराने कॉमिक्स रखे होते हैं। रॉबर्ट और माइक उन्हें इकट्ठा करके एक मिनी लाइब्रेरी शुरू करते हैं जहां बच्चों से हर दिन 10 सेंट लेकर वो पढ़ने देते हैं। सीख। काम को सिर्फ एक नौकरी मत समझो, उसमें मौका ढूंढो, सिस्टम बनाओ और पैसा बनाओ। 6. पैसे की समझ ही असली शिक्षा है। रिच डैड कहते हैं कि स्कूल आपको पैसा कमाना नहीं सिखाता, वो सिखाता है कैसे एक अच्छा एम्प्लॉई बनना है। लेकिन अमीर लोग बनते हैं पैसे के फ्लो को समझकर, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क जानकर, इमोशंस को कंट्रोल करके रॉबर्ट को सिखाया गया। पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन भी जरूरी है। 7. सोच में बदलाव ही असली बदलाव है। रिच डैड कहते हैं, अमीर बनने के लिए माइंडसेट बदलना पड़ता है, नौकरी करने की सोच से बाहर निकलना पड़ता है। पुअर डैड की सोच थी, हम ये नहीं खरीद सकते। रिच डैड की सोच थी, मैं ये कैसे खरीद सकता हूं। बस इतना सा फर्क सोच का जिंदगी बदल देता है। 8. अमीरी की ओर पहला कदम। सीखना शुरू करो। रिच डैड रॉबर्ट से कहते हैं, अगर तुम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखते तो चाहे जितना भी पैसा कमा लो, सब खर्च हो जाएगा। रॉबर्ट को इस पहले लेसन से समझ आ गया कि जिंदगी में पैसे के पीछे भागने के बजाय पैसे को समझकर इस्तेमाल करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय ने हमें सिखाया कि असली दौड़ नौकरी या पैसा कमाने की नहीं, सोच बदलने की है। क्या आपने कभी सुना है कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और जिंदगी सेट हो जाएगी? लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग उम्र भर काम करते हैं और कर्ज में ही फंसे रहते हैं। तो असली वजह क्या है? असल वजह है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। आज हम बात करने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 2 की। व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। 1. ज्यादा कमाना ही सब कुछ नहीं है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर मेरी तनख्वाह ज्यादा हो जाए तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन रिच डैड कहते हैं, पैसे की समस्या तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप पैसे को समझना नहीं सीखते। रॉबर्ट हमें बताता है कि उसके पुअर डैड की सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी महीने के अंत तक पैसे खत्म हो जाते थे। दूसरी ओर रिच डैड की शिक्षा सिर्फ 8वीं तक थी, लेकिन फिर भी वो हर साल और अमीर बनते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पुअर डैड ने सिर्फ पढ़ाई की थी, लेकिन रिच डैड ने फाइनेंशियल एजुकेशन ली थी। 2. एसेट और लायबिलिटी का फर्क जानना जरूरी है। रिच डैड कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ एक बात समझ लो, एसेट और लायबिलिटी का फर्क। अब सवाल उठता है, एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज है जो आपके लिए पैसे लाती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेसेस। और लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी वो चीज है जो आपके पैसे को खींच लेती है, जैसे ईएमआई पर खरीदी गई कार, क्रेडिट कार्ड लोन, बिग हाउस जिसका मेंटेनेंस खर्चा ज्यादा है। लोग गलती ये करते हैं कि वो लायबिलिटी को एसेट समझ बैठते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़ा घर लेना। ये सब दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये आपके जेब से पैसा निकालते हैं। 3. आपकी कमाई नहीं, आपका कैश फ्लो मायने रखता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। यही सबसे जरूरी है। इसका नाम है कैश फ्लो। एक गरीब या मिडिल क्लास इंसान की सैलरी आती है और वो तुरंत खर्च हो जाती है, किराया, ईएमआई, बिल, खरीदारी और कर्ज। लेकिन एक अमीर इंसान की सैलरी आती है और वो पहले एसेट में जाती है, जैसे प्रॉपर्टी में निवेश, बिजनेस में लगाना, शेयर मार्केट। ये एसेट्स फिर हर महीने उसे इनकम देते हैं, जिससे वो और भी एसेट्स खरीदता है। यही है कैश फ्लो का खेल। अगर आप इसे नहीं समझते तो चाहे लाखों कमा लो, पैसे की कमी बनी रहेगी। 4.
स्कूल हमें पैसे की समझ क्यों नहीं सिखाता? पुअर डैड कहते थे, ज्यादा पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो। लेकिन स्कूल हमें यह नहीं सिखाता कि टैक्स क्या होता है, निवेश कैसे करें, कर्ज को कैसे मैनेज करें, एसेट कैसे बनाएं। रिच डैड कहते हैं, स्कूल तुम्हें नौकरी करने लायक बनाता है, लेकिन अमीर बनने लायक नहीं बनाता। असल शिक्षा वो है जो आपको बताती है पैसा कैसे काम करता है। 5. अपना घर एसेट है या लायबिलिटी? अब एक बहुत कॉमन भ्रम की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि उनका खुद का घर एक एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते हैं अगर वह घर आपके जेब से हर महीने पैसा निकालता है तो वह एसेट नहीं, लायबिलिटी है। जैसे बिजली का बिल, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, लोन की EMI, जब तक वो घर आपको पैसे नहीं कमा कर दे रहा, वो आपका एसेट नहीं बन सकता। ये सुनकर रॉबर्ट भी चौंक गया था, लेकिन यही असली सोच है जो आपको आम से खास बनाती है। 6. अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं, फिर खर्च करते हैं। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग अपनी इनकम को पहले एसेट खरीदने में लगाते हैं और उन्हीं एसेट्स की कमाई से खर्च करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सीधे खर्च करने लगते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको RS 50,000 की सैलरी मिली। आप चाहें तो नया फोन, महंगे कपड़े, फूड डिलीवरी में सब उड़ा सकते हैं, या फिर आप RS 20,000 को किसी SIP, स्टॉक या रियल एस्टेट में लगाकर एसेट बना सकते हैं, जो आपको हर महीने कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। यही फर्क बनाता है आमदनी से अमीरी तक का सफर। 7. फाइनेंशियल IQ क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल IQ का मतलब है पैसे के 4 सबसे जरूरी हिस्सों को समझना। 8. अकाउंटिंग, हिसाब किताब, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। 2. इन्वेस्टिंग, निवेश, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। 3. अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, बाजार को समझना, ट्रेंड्स, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी। 4. लॉ, कानून, टैक्स, कंपनियों के फायदे, छूट जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। पुअर डैड इन चीजों को नहीं समझते थे, इसलिए वो बस जॉब करते रहे। रिच डैड ने रॉबर्ट को यही 4 स्किल्स सिखाई, जिससे उसने खुद का एम्पायर बना लिया। 8. असली अमीरी, माइंडसेट की बात है। रिच डैड हमेशा कहते थे अगर तुम अपने दिमाग को फाइनेंशियल एजुकेशन से भरते रहो तो तुम्हें फिर कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पैसे से जुड़ी हर समस्या का हल होता है ज्ञान। पुअर डैड की सोच थी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, रिच डैड की सोच थी कैसे मैं ऐसा कर सकता हूं। यानी एक सोच रोकती है, दूसरी सोच रास्ता खोजती है। तो दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है ज्यादा कमाने से अमीर नहीं बनते, पैसे को समझने से अमीर बनते हैं। अगर आप भी पैसा कमाने के साथ साथ समझना भी चाहते हैं कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जाती है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए क्या आप अपने एसेट बना रहे हो या सिर्फ खर्च कर रहे हो। और हां, अगले चैप्टर में हम जानेंगे चैप्टर 3 माइंड योर ओन बिजनेस, जहां हम सीखेंगे कि नौकरी के साथ साथ खुद का बिजनेस कैसे बनाएं। क्या आपने कभी सुना है अपनी नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता? पर हम सब यही तो कर रहे हैं। रोज 9 से 5 की नौकरी, हर महीने तनख्वाह, EMI, बिल और फिर वही दोहराव। पर अमीर लोग क्या करते हैं? रिच डैड कहते हैं जॉब करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो खुद का बिजनेस जरूर बनाओ। हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 3 की, माइंड योर ओन बिजनेस। ये चैप्टर सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, ये माइंडसेट की सर्जरी करता है। 1. नौकरी करो लेकिन बिजनेस बनाओ। रिच डैड कहते हैं ज्यादातर लोग किसी और के सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं। यानी आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो आप उसके मालिक को अमीर बना रहे हो। आप बैंक से लोन लेते हो तो आप बैंक को अमीर बना रहे हो। आप टैक्स देते हो तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ा रहे हो। लेकिन आपका खुद का बिजनेस क्या है? रॉबर्ट बताता है कि उसका पुअर डैड बहुत पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था, लेकिन फिर भी हर महीने पैसों के पीछे भागता था। दूसरी ओर रिच डैड का एक साफ फंडा था, अपनी नौकरी को इनकम सोर्स मानो, लेकिन असली फोकस अपने खुद के बिजनेस पर रखो। तो जॉब वर्सेस बिजनेस, फर्क क्या है? जॉब क्या है? एक्टिव इनकम, आप काम करोगे तो पैसे मिलेंगे।
आपकी वैल्यू आपके समय से जुड़ी होती है। बिजनेस एसेट्स क्या है? पैसिव इनकम, वो सिस्टम जो आपके बिना भी पैसा कमाता है। आपकी वैल्यू आपके बनाए सिस्टम और निवेश से आती है। अगर आप दिन भर मेहनत कर रहे हो लेकिन एक दिन भी काम रोको तो कमाई बंद, तो आप जॉब कर रहे हो। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ बना लिया है जो आपके सोते वक्त भी पैसा कमाए, तो आप बिजनेस बना रहे हो। रिच डैड ने रॉबर्ट को यही समझाया कि जॉब तुम्हें जिंदा रखेगी लेकिन बिजनेस तुम्हें आजाद बनाएगा। 3. इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का कनेक्शन। यहां रॉबर्ट एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बताता है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आपकी जॉब आपकी इनकम स्टेटमेंट में आती है, लेकिन आपका बिजनेस और एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में होते हैं। मतलब आपकी सैलरी इनकम है, लेकिन वो एक लायबिलिटी भी बना सकती है अगर आप उसे खर्च ही करते रहें। पर अगर आप अपनी कमाई से एसेट्स खरीदते हो, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस ओनरशिप, तो वो आपकी बैलेंस शीट को मजबूत बनाते हैं। रिच डैड कहते हैं, सैलरी पर फोकस मत करो, एसेट्स पर फोकस करो। 4. रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स वर्सेस बर्गर सेलर। रॉबर्ट एक पावरफुल उदाहरण देता है। रे क्रॉक, मैकडॉनल्ड्स के मालिक, ने दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने बनाया दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी। क्यों? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस बर्गर बेचना नहीं, बल्कि प्राइम लोकेशंस पर प्रॉपर्टी खरीदकर उन्हें फ्रेंचाइजी को किराए पर देना है। दूसरी ओर सड़क किनारे बर्गर बेचने वाला आदमी भी मेहनत करता है, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि वो बिजनेस बना ही नहीं रहा, बस काम कर रहा है। सीख, बिजनेस करना और सेल्फ एम्प्लॉयड होना दो अलग बातें हैं। असली बिजनेस वो है जो आपके बिना भी चलता रहे। 5. फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना बिजनेस नहीं चलता। रिच डैड कहते हैं, लोग सोचते हैं कि पैसा कमा लेना ही काफी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो वो पैसा भी खत्म हो जाएगा। रॉबर्ट हमें बताता है कि कई लोग लॉटरी जीतते हैं और फिर भी गरीब हो जाते हैं। कई सेलिब्रिटीज करोड़ों कमाते हैं और फिर दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बिजनेस माइंडसेट नहीं है, सिर्फ इनकम है। इसलिए जॉब से कमाई करके उस पैसे को स्मार्ट तरीके से एसेट्स में बदलो। 6. छोटे छोटे एसेट्स से शुरू करो। अब सवाल उठता है, मैं एक आम इंसान हूं, मेरा बिजनेस कहां? रॉबर्ट कहता है, बिजनेस का मतलब सिर्फ कंपनी खोलना नहीं है, एसेट्स इकट्ठा करना भी एक बिजनेस है। आप शुरू कर सकते हो एक स्मॉल ऑनलाइन स्टोर, एक यूट्यूब चैनल, एक किराए की दुकान, म्यूचुअल फंड्स में SIP, सेल्फ पब्लिश्ड किताब, डिजिटल प्रोडक्ट्स। पॉइंट यह है कि आप धीरे धीरे अपनी बैलेंस शीट में वो चीजें जोड़ो जो पैसा कमा कर दें। 7. टाइम और माइंडसेट, सबसे बड़े एसेट्स। रिच डैड कहते हैं, टाइम और माइंडसेट सबसे बड़े एसेट्स हैं। अगर आप हर दिन 8 घंटे किसी और के सपने पर काम करते हो, तो कम से कम 1 घंटा अपने सपने पर भी लगाओ। अपने फ्री टाइम को मोबाइल स्क्रॉल में मत गवाओ, उसे स्किल सीखने, साइड हसल शुरू करने और एसेट बनाने में लगाओ। रॉबर्ट खुद स्कूल के बाद रिच डैड से सीखता था। वो खेलता कम था और सीखता ज्यादा था। सीख, अगर आप डिसिप्लिन के साथ हर दिन 1 घंटा अपने बिजनेस पर लगाते हो, तो अगले 5 साल में आप किसी के एम्प्लॉय नहीं, खुद के बॉस बन सकते हो। 8. माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब क्या? माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब ये नहीं कि दूसरों के काम में दखल मत दो। इसका मतलब है अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रांग बनाओ, एसेट्स पर ध्यान दो, सिर्फ दूसरों के लिए काम मत करो, खुद के लिए भी कुछ बनाओ। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जिम्मेदारी खुद लो। रॉबर्ट कहता है, अगर तुम हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट में लगाते रहो, तो एक दिन वो एसेट्स ही तुम्हें जॉब से आजादी दिलाएंगे। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, जो हमें सिखाता है कि अमीरी सिर्फ सैलरी से नहीं आती, बल्कि सोच, सिस्टम और स्मार्ट प्लानिंग से आती है। चैप्टर 4 में हम जानेंगे टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत, जो बताएगा कि अमीर लोग टैक्स से कैसे बचते हैं और कैसे बिजनेस से पैसा बनाते हैं। क्या आपको पता है कि अमीर लोग और गरीब लोग एक ही टैक्स सिस्टम में रहते हैं, लेकिन अमीर टैक्स से बचते हैं और गरीब टैक्स में फंस जाते हैं? कैसे? जवाब छुपा है कंपनीज और कॉरपोरेशंस की ताकत में।
आज हम जानेंगे कि टैक्स कैसे बना और अमीर लोग इसका फायदा कैसे उठाते हैं। रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। 1. टैक्स का इतिहास। एक चालाक शुरुआत। रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि टैक्स का सिस्टम एकदम वैसा नहीं था जैसा आज है। पहले टैक्स सिर्फ युद्धों के समय में लिया जाता था, और वो भी अमीरों से। लेकिन फिर धीरे धीरे सरकारों ने लोगों को ये यकीन दिला दिया कि टैक्स लेना जरूरी है ताकि गरीबों की मदद हो सके। पर असल में हुआ क्या? मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ डाला गया, जबकि अमीर लोग सिस्टम को समझकर टैक्स से बच निकलते रहे। पुअर डैड ने हमेशा कहा, टैक्स देना हमारा कर्तव्य है, जबकि रिच डैड ने कहा, सिस्टम को समझो ताकि तुम टैक्स में फंसे नहीं, उसका फायदा उठा सको। 2. एम्प्लॉय वर्सेस कॉरपोरेशन। टैक्स का फर्क यहां आता है असली खेल। एक एम्प्लॉय और एक कॉरपोरेशन के टैक्स सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। एम्प्लॉय की कहानी, सबसे पहले कमाई, फिर टैक्स कटता है, फिर जो बचता है उससे खर्च। फॉर्मूला इनकम टैक्स एक्सपेंस। कॉरपोरेशन की कहानी, पहले कमाई, फिर खर्च, फिर जो बचता है उसी पर टैक्स। फॉर्मूला इनकम एक्सपेंस टैक्स। अब सोचिए, अगर आप पहले अपनी कमाई में से खर्च कर सको तो आप अपने ऊपर लगने वाले टैक्स को कम से कम कर सकते हो, और यही काम करते हैं अमीर लोग। 3. कंपनीज अमीरों की ढाल कैसे हैं? रिच डैड कहते हैं, कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है, एक ऐसा नकाब जिससे अमीर लोग खुद को फाइनेंशियल रिस्क्स और टैक्स से बचाते हैं। एक एम्प्लॉई के पास कोई विकल्प नहीं होता, वो जितना कमाएगा टैक्स कटेगा ही। लेकिन एक कॉरपोरेशन अपनी गाड़ी का खर्च दिखा सकता है, ऑफिस का रेंट, लैपटॉप, मीटिंग्स का बिल, सब खर्चे में दिखा सकता है, इन्वेस्टमेंट लॉसेस को भी दिखा सकता है, और टैक्स सिर्फ उस प्रॉफिट पर देना पड़ता है जो बचता है। यानी जितना समझदारी से खर्च करोगे उतना टैक्स कम। 4. पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच। रॉबर्ट बताता है कि उसके पुअर डैड ने हमेशा सरकार और टैक्स सिस्टम को सही माना। वो कहता था, मैं ईमानदार नागरिक हूं, टैक्स देना मेरा फर्ज है। वहीं रिच डैड ने सिखाया, सिस्टम को समझो ताकि तुम उस सिस्टम का शिकार ना बनो, उसका मालिक बनो। पुअर डैड नौकरी करता था, अपनी सारी इनकम से टैक्स देता था। रिच डैड ने कंपनी बनाई और उसी कंपनी के जरिए ट्रैवल किया, एजुकेशन ली, इक्विपमेंट खरीदा और टैक्स में बचत की सीख। टैक्स चुकाना गलत नहीं है, लेकिन बेवकूफी में देना मूर्खता है। 5. कॉरपोरेशन बनाना मुश्किल नहीं, समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि कंपनी बनाना अमीरों का खेल है, लेकिन आज के समय में एक स्मॉल बिजनेस, फ्रीलांसर या यूट्यूबर भी अपनी खुद की लीगल एंटिटी बना सकता है। आप बना सकते हैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सब टैक्स एडवांटेजेस देते हैं, साथ ही रिस्क को भी कम करते हैं। अगर आप साइड हसल कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, तो खुद की कंपनी बना लो, क्योंकि तब आप सिर्फ नौकरी नहीं, बिजनेस भी चला रहे हो। 6. अमीर टैक्स क्यों नहीं देते? ये सवाल अक्सर आता है, अमीर टैक्स क्यों नहीं देते? उत्तर सीधा है, क्योंकि वो लोग टैक्स कानून को अच्छे से समझते हैं। टैक्स सिस्टम में बहुत सारी लूप होल्स होते हैं, और अमीर लोग उन्हीं लूप होल्स का इस्तेमाल करके लीगल तरीके से टैक्स बचाते हैं। जैसे डिप्रिशिएशन दिखाकर, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करके, मल्टीपल कंपनीज के स्ट्रक्चर बनाकर, इंटरनेशनल होल्डिंग्स से। पुअर डैड ऐसे शब्दों से डरता था, रिच डैड उन्हें सीखता और इस्तेमाल करता था। सवाल ये नहीं कि टैक्स देना है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप खेल के नियम जानते हैं या नहीं। 7. नॉलेज ही असली ताकत है। रिच डैड कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस, लॉ और अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। ये 3 पिलर्स हैं। 1. अकाउंटिंग, अपने खर्च और बचत का हिसाब रखना। 2. इन्वेस्टमेंट नॉलेज, पैसे को कहां लगाना है, कैसे बढ़ाना है। 3. लॉ टैक्सेशन, अपने अधिकार और छूट को समझना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये तो CA और वकीलों का काम है, पर असल में ये हर इंसान का काम है जो अपने पैसों को बढ़ाना चाहता है। 8. पुअर डैड की गलती से सीखो।
रिच डैड की राह पर चलो। पुअर डैड की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने सिस्टम को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो हर साल प्रमोशन लेते गए और हर साल ज्यादा टैक्स भरते गए, जबकि रिच डैड ने एक बार सिस्टम समझ लिया और उसके बाद उसके सारे निर्णय टैक्स को ध्यान में रख कर लिए। रिच डैड की सोच थी, मेरे ऊपर टैक्स ना लगे, मैं टैक्स से ऊपर उठ जाऊं। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का चौथा अध्याय, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि टैक्स का इतिहास समझो, कंपनी और एम्प्लॉई के फर्क को जानो, कॉरपोरेशन की ताकत का इस्तेमाल करो और सबसे जरूरी, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी, जहां हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसा कमाते नहीं, बनाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया भी जाता है? जी हां, अमीर लोग सिर्फ इनकम पर निर्भर नहीं होते, वो खुद के लिए पैसा इजाद करते हैं, मौके बनाते हैं और दूसरों की कंफ्यूजन में अपना फायदा निकालते हैं। यही है आज का टॉपिक, रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर लोग पैसा बनाते हैं। आज आप सीखने वाले हैं वो खेल जो अमीर लोग चुपचाप खेलते हैं और बाकी लोग समझ भी नहीं पाते। 1, रिस्क से नहीं, अवसर से डरते हैं। गरीब रॉबर्ट बताता है कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें लगता है इन्वेस्टमेंट रिस्की है, बिजनेस करना खतरे से खाली नहीं, कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन रिच डैड सिखाते हैं, रिस्क तब होता है जब आपको समझ नहीं होती, जब ज्ञान होता है तब रिस्क एक मौका बन जाता है। पुअर डैड ने रॉबर्ट से कहा, सेफ जॉब ढूंढो, रिस्क से बचो। रिच डैड ने कहा, सेफ खेलने वाले कभी अमीर नहीं बनते, रिस्क में ही रिवॉर्ड छुपा होता है और अमीर लोग इसे पहचानते हैं। 2, अपॉर्चुनिटी देखना एक स्किल है। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, वो भी वहां जहां बाकी लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं। रॉबर्ट एक उदाहरण देता है, जब इकोनॉमी डाउन थी, लोगों ने पैनिक किया, लेकिन रिच डैड ने उसी वक्त अंडरवैल्यूड प्रॉपर्टी खरीदी और कुछ सालों में उन्हें 2 गुने दाम में बेच दिया। क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है, अमीर लोग खरीदते हैं, जब मार्केट चढ़ता है, अमीर लोग बेचते हैं। अमीरी का असली रहस्य है सूचना प्लस गति प्लस साहस। इंफॉर्मेशन से आपको पता चलता है कहां मौका है, स्पीड से आप सबसे पहले उसे पकड़ते हैं और करेज से आप रिस्क उठाते हैं। 3, शिक्षा से ज्यादा जरूरी है। वित्तीय बुद्धिमानी रॉबर्ट बताता है, पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे लेकिन फाइनेंशियली इलिटरेट थे। वो रिस्क नहीं लेते थे, सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते थे। जबकि रिच डैड हमेशा कहता था, जो चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती वही तुम्हें अमीर बनाएंगी, जैसे एसेट्स खरीदना, टैक्स सिस्टम समझना, मार्केट ट्रेंड्स पकड़ना, लेवरेज इस्तेमाल करना। अमीर लोग खुद को लगातार नई चीजें सिखाते रहते हैं ताकि वो बाजार के बदलते हालात में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकें। 4, पैसा बनाने के 3 असली रास्ते रिच डैड कहते हैं। पैसा कमाने के 3 रास्ते हैं और अमीर लोग तीसरे रास्ते पर चलते हैं। 1, नौकरी, आप काम करते हो और पैसा मिलता है, एक्टिव इनकम, रिस्क कम लेकिन सीमाएं ज्यादा। 2, खुद का काम, आप खुद के लिए काम करते हो लेकिन सिस्टम नहीं होता। 3, व्यवसाय निवेश, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पैसा और लोग आपके लिए काम करते हैं। एसेट बेस्ड इनकम, रिस्क ज्यादा लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज्यादा। अमीर लोग पैसा कमाने का सिस्टम बनाते हैं जबकि बाकी लोग उस सिस्टम में काम करते हैं। 5, स्किल बनाओ, डिग्री नहीं। पुअर डैड ने रॉबर्ट से कहा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, MBA करो। रिच डैड ने कहा, सेल्स सीखो, मार्केटिंग सीखो, निगोशिएशन सीखो, लोगों को संभालना सीखो। अमीर लोग हर वो स्किल सीखते हैं जो पैसा बनाने में मदद करे, चाहे वो स्कूल में सिखाई जाए या नहीं। रॉबर्ट खुद एक अच्छा सेल्स पर्सन नहीं था, लेकिन उसने सेल्स सीखी क्योंकि उसे पता था कि यह स्किल कभी ना कभी उसे पैसे कमाने में मदद करेगी। सीख, स्किल्स, हैबिट्स, एसेट्स। हर स्किल जो आपको सेल्फ रिलायंट बनाती है वही आपका अमीर बनने का रास्ता है। 6, लेवरेज, अमीरों का असली हथियार। अब बात करते हैं उस शब्द की जो गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाता है,
लेवरेज, लीवरेज। लेवरेज का मतलब है कम मेहनत में बड़ा नतीजा पाना। अमीर लोग कई तरह के लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। 1. मनी लेवरेज, दूसरों के पैसों से पैसा बनाना, जैसे लोन्स, इन्वेस्टर्स कैपिटल। 2. पीपल लेवरेज, टीम बनाकर बिजनेस चलाना। 3. सिस्टम्स लेवरेज, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स। पुअर डैड खुद ही सब कुछ करते थे। रिच डैड सिस्टम बनाते थे जो खुद काम करे। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप दूसरों के टाइम, पैसे और स्किल का इस्तेमाल करना सीख जाओ तो आप किसी भी लिमिट को पार कर सकते हो। 7. अवसर दिखते नहीं, बनाए जाते हैं। रिच डैड का सबसे जबरदस्त डायलॉग, मोस्ट पीपल वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, रिच पीपल क्रिएट अपॉर्चुनिटी। गरीब लोग इंतजार करते हैं कि कोई मौका आए, अमीर लोग मौके बनाते हैं। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने एक बार एक पुरानी प्रॉपर्टी देखी जिसे लोग नहीं खरीद रहे थे। उसने थोड़ी मरम्मत करवाई, किराएदार डाले और 6 महीने में उसे 3 गुना कीमत में बेच दिया। बाकी लोग बस सोचते रहे, ये तो खराब है, रिस्क है। रॉबर्ट ने सोचा, यहां पैसा छिपा है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं काम क्यों कर रहा हूं? पैसे के लिए या कुछ सीखने के लिए? हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 6 की। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं वो कभी अमीर नहीं बनते। असली अमीरी मिलती है सीखने, समझने और समझदारी से इस्तेमाल करने से। 1. पुअर डैड बनाम रिच डैड की सोच। रॉबर्ट बताता है कि उसके दोनों पिताओं की सोच इस विषय पर बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड कहते थे, अच्छी नौकरी लो, सैलरी पक्की हो, प्रमोशन मिले और पेंशन भी। उनके लिए नौकरी एक साधन थी, सिर्फ पैसे कमाने का। वहीं रिच डैड कहते थे, नौकरी का असली फायदा तब होता है जब तुम वहां से कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हें आजाद बना सके। पुअर डैड ने शिक्षा ली, लेकिन सिर्फ एक फील्ड में। रिच डैड ने स्किल्स सीखी, हर उस चीज की जो पैसा बना सके। सीख, पैसा कमाने की नौकरी एक साधन हो सकती है, लेकिन अमीर बनने के लिए सीखने की भूख जरूरी है। 2. स्कूल क्या सिखाता है और क्या नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल हमें सिखाता है कैसे एम्प्लॉय बने, लेकिन ये नहीं सिखाता कि कैसे पैसे को संभालें, मल्टीप्लाई करें या खुद के मालिक बने। स्कूल में ये सब होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रट्टा मारना, एक फिक्स्ड पाथ पकड़ना, लेकिन असली जिंदगी में ये चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, नेगोशिएशन। रिच डैड का मानना था, अगर तुम पैसा कमाने वाली स्किल्स नहीं सीखते तो कोई तुम्हें नौकरी देकर सिर्फ इस्तेमाल करेगा। 3. सिर्फ एक स्किल से जिंदगी नहीं बदलती। पुअर डैड हाईली क्वालिफाइड थे, PhD, मास्टर्स, लेकिन सिर्फ एक ही फील्ड में, जबकि रिच डैड ने कई स्किल्स सीखी, अकाउंटिंग, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, पीपल मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग। अमीर लोग खुद को एक बॉक्स में कैद नहीं करते, वो हर वो स्किल सीखते हैं जो उनके पैसे को बढ़ा सकती है। रॉबर्ट खुद भी सेल्स से डरते थे, लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा कि लोगों से कैसे बात करें। वो अमीर बनने के लिए एक ज़ेरॉक्स कंपनी में काम करने लगे, ना कि पैसे के लिए बल्कि सेल्स सीखने के लिए। 4. सबसे जरूरी स्किल, सेल्स और कम्युनिकेशन। रिच डैड ने कहा, चाहे तुम कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर तुम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 2 स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। 1. सेलिंग, अपना आइडिया, प्रोडक्ट या खुद को बेचना आना चाहिए। बिजनेस वहीं टिकता है जहां बिक्री होती है। 2. कम्युनिकेशन, अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से कहना। रॉबर्ट खुद कहता है, जब मैंने सेल्स और स्पीकिंग सीखी तब जाकर मैं सच में अमीर बनने के रास्ते पर आया। आप कितने इंटेलिजेंट हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना समझा पाते हैं, ये असली ताकत है। 5. जॉब से निकलो, स्किल में घुसो। रिच डैड कहते हैं, लोग लाइफ लॉन्ग एक ही जॉब करते हैं, एक ही स्किल पर टिके रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि वो अमीर क्यों नहीं बन पाए। असल सवाल होना चाहिए, इस नौकरी से मैं क्या सीख रहा हूं? क्या ये स्किल मुझे आजादी दिलाएगी या गुलामी बढ़ाएगी?
रॉबर्ट कहता है, मैंने हर जॉब को एक सीखने का मौका माना, ना कि सिर्फ महीने के आखिर में पैसे मिलने का जरिया। अगर आप नौकरी करते हो तो सीखिए कैसे सिस्टम बनता है, कैसे अकाउंटिंग होती है, कैसे टीम मैनेज होती है। ऐसा सोचो, मैं अपने भविष्य के बिजनेस के लिए आज फ्री में ट्रेनिंग ले रहा हूं। 6. मल्टी फंक्शनल बनो, सिर्फ एक्सपर्ट नहीं। आज का दौर मल्टी स्किल इकोनॉमी का है। जो लोग मल्टीपल फंक्शंस समझते हैं वही सीईओ बनते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को हर विभाग में काम करने की सलाह दी। एक बार अकाउंटिंग सीखो, फिर सेल्स में घुसो, फिर मार्केटिंग समझो, फिर टीम और लीडरशिप। पुअर डैड कहते थे स्पेशलिस्ट बनो, रिच डैड कहते थे जनरलिस्ट बनो और दूसरों से काम करवाओ, क्योंकि जनरलिस्ट को सिस्टम की समझ होती है और वही सिस्टम बनाता है जो उसे आजादी देता है। 7. इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। रिच डैड ने सिर्फ फाइनेंस या सेल्स की बात नहीं की, उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे जरूरी है। कैसे डर से लड़ो, कैसे ईगो को कंट्रोल करो, कैसे लोगों से डील करो। क्यों? क्योंकि पैसा बनाने का खेल सिर्फ दिमाग का नहीं, मनोबल और भावनाओं का भी है। बहुत से लोग टैलेंट के बावजूद हार जाते हैं क्योंकि वो इमोशनली कमजोर होते हैं। स्किल सीखो, लेकिन खुद को भी संभालना सीखो। क्या आपको भी लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, किताबें पढ़ी, सोच बदली, लेकिन फिर भी कुछ करने से पहले रुक जाते हैं? डर लगता है, शक होता है, लोग क्या कहेंगे, ये सोचते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 7 की, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं पर जीत पाना। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी 5 सबसे बड़ी बाधाओं की बात करते हैं जो हर इंसान को अमीर बनने से रोकती है, और हम सीखेंगे कि कैसे इनका सामना किया जाए। 1. अमीर बनने की राह में रुकावटें क्यों आती हैं? कई लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सीखते भी हैं, पर फिर भी कभी शुरू नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अमीर बनने की राह में सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, ज्यादा जरूरी होता है उन भावनात्मक और मानसिक बाधाओं को पार करना जो हमें अंदर से रोकती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है, नॉलेज इज पावर बट करेज इज द स्विच। इस अध्याय में वो 5 बड़ी बाधाओं की बात करता है। 1. डर, 2. संदेह, 3. आलस्य, 4. बुरी आदतें, 5. घमंड। चलिए अब इन 5 को एक एक करके समझते हैं और जानते हैं इन्हें कैसे हराया जाए। तो डर, सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट, सबसे पहली बाधा है डर, और खासकर पैसे खोने का डर। रॉबर्ट कहता है, अमीर बनने का रास्ता उन्हीं के लिए खुला है जो नुकसान सहने को तैयार हैं। ज्यादातर लोग फेल होने के डर से कभी ट्राई ही नहीं करते। अगर मैंने पैसा लगाया और डूब गया तो, अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो, अगर लोग हंसने लगे तो। रिच डैड कहते हैं, पैसा खोना भी सीखने की प्रक्रिया है। हर अमीर आदमी ने कभी ना कभी पैसा खोया है, पर वो उससे सीखा, भागा नहीं। सीख, डर को पूरी तरह मिटाओ मत, उससे दोस्ती करो। डर सिर्फ एक संकेत है कि कुछ नया करने वाले हो। 3. संदेह, खुद पर भरोसा न करना। रॉबर्ट कहता है, डर आपको रोकता है लेकिन संदेह आपको अंदर से तोड़ता है। ये वो आवाज है जो कहती है, तू कौन होता है ये करने वाला? तेरे जैसे लाखों हैं मार्केट में, क्या फर्क पड़ेगा? अगर सब फेल हो गए तो तू कैसे सफल होगा? रिच डैड बताते हैं कि डाउट का असली इलाज है एक्शन प्लस सेल्फ एजुकेशन। जब आप एक एक करके छोटे काम करने लगते हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने पहले छोटे फ्लैट में इन्वेस्ट किया, फिर धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स में। अगर वो पहले दिन ही बड़ा जोखिम लेते तो शायद डूब जाते। इसलिए डाउट को हराने का तरीका है छोटा शुरू करना और लगातार सीखते रहना। 4. आलस्य, अभी नहीं कल कर लेंगे वाली सोच। आपने भी ये तो सुना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी नौकरी बहुत टाइट चल रही है, जब थोड़ा सेट हो जाऊं तब देखेंगे। रॉबर्ट कहता है, ये सब बहाने हैं और ये आलस्य की शक्लें हैं। अमीर बनने वाले लोग हर दिन अपने गोल्स को प्राथमिकता देते हैं। रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम किसी और के सपने के लिए जी रहे हो। हल क्या है? व्हेन, सुबह जल्दी उठो। टू डू लिस्ट बनाओ। 3. अपने पैसों और समय की प्राथमिकता तय करो।
लेजी लोग पैसा खोते नहीं क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं करते। 5 बुरी आदतें जो धीरे धीरे सब कुछ खा जाती हैं। रॉबर्ट कहते हैं, इनकम कम होना उतना खतरनाक नहीं जितना इनकम को गलत जगह खर्च कर देना। पुअर डैड को सैलरी मिलते ही खर्च करना होता था, EMI, पार्टीज, बिल्स, नॉन अर्जेंट चीजें, जबकि रिच डैड पहले पे योरसेल्फ फर्स्ट का नियम अपनाते थे। यानी पहले 1 इन्वेस्टमेंट में डालो, 2 एसेट्स बनाओ, 3 बचत करो, 4 फिर खर्च करो। रॉबर्ट कहते हैं, आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी इस पर निर्भर करती है कि आप पैसा मिलने के बाद पहला खर्च कहां करते हैं। आदतें बदलो, लाइफस्टाइल अपने आप बदल जाएगा। 6 घमंड, सीखने से इनकार कर देना। रॉबर्ट कहता है, कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें सब आता है और यहीं से उनकी डाउनफॉल शुरू होती है। रिच डैड कहते थे, सबसे अमीर इंसान भी हमेशा स्टूडेंट होता है। अगर कोई कहता है, मुझे पैसे की समझ है, मुझे ये सब सीखने की जरूरत नहीं, तो वो ग्रोथ रोक रहा है। ईगो इंसान को नई चीजें सीखने से रोकता है। एग्जाम्पल, रॉबर्ट एक इन्वेस्टर से मिला जो हमेशा लॉसेस में रहता था, लेकिन कभी एडवाइस नहीं लेता था क्योंकि वो खुद को सबसे बड़ा समझता था। सीख, घमंड को मारो, जिज्ञासा को जिंदा रखो। 7 इन 5 बाधाओं को हराने की स्ट्रेटजी अब बात करते हैं। एक्शन प्लान की। 8 डर को हराने का तरीका। रिस्क को छोटे हिस्सों में तोड़ो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करो, फेल होने से डरो मत, बस उससे सीखो। 2 डाउट से लड़ो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, सक्सेस स्टोरीज पढ़ो, एक्शन लो, एनालिसिस पैरालिसिस से बचो। 3 आलस्य को खत्म करो, सुबह की रूटीन सेट करो, सोशल मीडिया टाइम लिमिट करो, डेली छोटी जीतें हासिल करो। 4 बुरी आदतें बदलो, पैसे मिलते ही इन्वेस्ट करो, ट्रैक रखो कि पैसा कहां जा रहा है, ऑटोमेट सेविंग, SIP। 5 घमंड छोड़ो, हर हफ्ते कुछ नया सीखो, एक्सपर्ट से सलाह लो, हमेशा स्टूडेंट माइंडसेट रखो। याद रखो, इन 5 बाधाओं को जीत लिया तो अमीरी सिर्फ एक समय की बात है। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, जिसमें हमने जाना कि डर, संदेह, आलस्य, आदतें और घमंड अमीरी की राह के दुश्मन हैं। ये हर इंसान में होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर लोग उनसे लड़ना सीख लेते हैं। अमीर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं, मन का खेल है। कमेंट में बताइए, इन 5 में से आपको कौन सी बाधा सबसे ज्यादा रोकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। बुक सम चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद की सीमाओं को हराते रहिए।